हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हो कि एसएससी के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का जो पैटर्न चेंज हुआ है उसी के बेस पर कुछ हम लोग क्लास करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जो एसएससी के एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जा रहा है और आगे भी पूछा जाएगा। अभी विभिन्न राज्यों में जो नव वर्ष का त्यौहार होता है उससे संबंधित कुछ प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाते हैं। ऐसे तो हिंदू नव वर्ष प्रारंभ हो चुका है और हिंदू नव वर्ष से जुड़ा हुआ लगभग कुछ दिनों का या कुछ समय का अंतर होता है जब बाकी राज्यों में भी स्थानीय स्तर पर नव वर्ष मनाए जाते हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं और आप इसको निगलेक्ट नहीं करिएगा। मैं आपको टॉपिक बता देता हूं और इसी टॉपिक के बेस पर आप शॉर्ट नोट्स बनाने का ट्राई करिएगा, ठीक है। तो शुरू करें। असम, ऐसे तब इसका नाम असोम हो गया है ना। तो असम में जो नौ वर्ष का फेस्टिवल है वो विशु है। यहाँ पर आप देखिए कि समय के साथ कालांतर में ये विशु जो वर्ड है वो बिहू में कन्वर्ट हो गया और सांस्कृतिक रूप से काफ़ी ही समृद्ध ये फेस्टिवल है। असम में 3 बिहू मनाए जाते हैं और ये जो बिहू है वो असम के दिमासा समुदाय का अत्यंत ही लोकप्रिय पर्व है। अब दिमासा है क्यों? असम के अन्य जो समुदाय हैं वो भी बड़ी धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। तो इसमें ब्राई शिवराई देवता की आराधना की जाती है। यही नया क्वेश्चन है एग्जाम का। वैसे तो बहुत कम चांस है ना कि बिहू कहाँ का त्यौहार है, और अगर ये आता भी है कि बिहू कहाँ का त्यौहार है तब तो ये बनाने में बहुत ही आसानी है। लेकिन बिहू त्यौहार में किस देवता की आराधना की जाती है, ये नया क्वेश्चन बन सकता है, बना है, ठीक है। तो इसमें ब्राई शिवराई देवता की आराधना की जाती है ना। बी का मतलब होता है पूछना और हु का मतलब होता है पृथ्वी की शांति। तो स्पष्ट रूप से प्रकृति की आराधना का एक पर्व है, प्रकृति से संबंधित एक पर्व है, ठीक है। तो असम का जो बिहू है वो 3 बिहू होता है। असम में 3 बिहू फेस्टिवल होते हैं, जैसे बोहाग बिहू। ये जो बोहाग बिहू है इसी को रंगोली बिहू कहा जाता है और ये नववर्ष का प्रतीक है। अच्छा, इसके अलावा भोगाली बिहू जो है वो माघ बिहू कहा जाता है। और उसके बाद एक बिहू होता है काटी बिहू जो अक्टूबर के मंथ में मनाया जाता है, ठीक है। अब इस त्यौहार में जो इस त्यौहार को मनाते हैं तो इस त्यौहार में, अब त्यौहार है तो आप जानते हैं कि कई तरह के व्यंजन, पकवान, डिश वगैरह बनाए जाते हैं। तो कभी कभी एग्जामिनेशन में राज्यवार जो डिश है, स्पेशल खाद्य पदार्थ है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें तिल, लारू, मुरीर, धीला और पोका, मैं फिर से बात दोहरा देता हूँ, तिल, लारू, मुरीर, धीला और पोका नाम के डिश बनाए जाते हैं, व्यंजन बनाए जाते हैं। और साथ के साथ इसमें नृत्य वगैरह होता है, बिहू नृत्य होता है। तो इसमें
कई तरह के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, जिनमें एक वाद्य यंत्र काफ़ी पॉपुलर है जिसका नाम है पेपा वाद्य यंत्र। मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, पेपा वाद्य यंत्र, जो कि भैंस की सींग से बनाया जाता है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम अन्य राज्यों के त्यौहार की बात करें तो सिक्किम का जो नववर्ष है वो लोसांग कहा जाता है। सिक्किम राज्य का जो नववर्ष है वो लोसांग कहा जाता है, लोसांग कहा जाता है। ठीक है। और इसमें CHAM छम नाम का एक नृत्य होता है, बहुत ही पॉपुलर नृत्य है। देश विदेश के लोग इस नृत्य को देखने के लिए जाते हैं और एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, छम लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। इसमें छम लोक नृत्य होता है और इस त्यौहार को सोनम लोसांग भी कहा जाता है। यहाँ पर सोनम लोसांग का अर्थ है द न्यू ईयर ऑफ फार्मर्स, किसानों का नववर्ष, किसानों का नववर्ष। इसके अलावा अगर हम अन्य राज्यों की बात करें, उत्तर पूर्व राज्यों की ही बात करें तो सिक्किम और माफ करिए मेघालय, मेघालय में खासी जनजाति के द्वारा साद शुक मिसिएम के नाम से नव वर्ष का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है। इसका मतलब होता है डांस ऑफ द जॉयफुल हार्ट, डांस ऑफ द जॉयफुल हार्ट, आनंद से भरे हुए, उल्लास से भरे हुए हृदय का नृत्य। ठीक है। अगर अन्य राज्यों की बात करें तो मिजोरम में चाप चार कूट वहाँ का न्यू ईयर फेस्टिवल है। चाप चार कूट वहाँ का न्यू ईयर फेस्टिवल है और इसमें ये जो त्यौहार है वो ईश्वर को धन्यवाद देने का फेस्टिवल है ना। और इसमें चेराब नाम का बांस नृत्य किया जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध है। संस्कृति में, परंपराओं में ये बांस नृत्य न केवल मिजोरम में, न केवल उत्तर पूर्वी भारत में, बल्कि भारत के अन्य जगहों पर, विदेशों में भी ये काफ़ी पॉपुलर नृत्य है। लोग इसके बारे में गूगल में काफ़ी सर्च करते हैं। ठीक है। अब देखिए, आपको मालूम है कि नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है वो पर्वतीय राज्य है ना। और पुराने समय में यहाँ पर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता था, जिसको हम लोग झूम की खेती बोलते हैं ना। तो जब खेत को तैयार करने के लिए हमारे जो पूर्वज हैं वहाँ के, जब जंगलों में जाते थे, जंगल की सफाई करते थे, तो प्रार्थना करते थे ईश्वर से कि हमारी रक्षा करो। तो ईश्वर ने उनकी रक्षा की, उनको नए खेत दिए। तो उन्हीं को धन्यवाद देने के लिए ये चापचार कूट फेस्टिवल का प्रारंभ हुआ था। ठीक है। ये फेस्टिवल मुख्य रूप से फरवरी के अंतिम में या नहीं तो फिर मार्च के शुरुआत में होता है। अच्छा, उसी तरह से जम्मू कश्मीर में जो न्यू ईयर का फेस्टिवल है उसको कहते हैं, जम्मू कश्मीर में जो न्यू ईयर का फेस्टिवल है उसको नवरेह कहा जाता है। नवरेह फेस्टिवल। इस
इस फेस्टिवल में माता सारिका की पूजा की जाती है। ये जो माता सारिका हैं, कश्मीर में जो हिंदू कम्युनिटी है, जो हिंदू पंडित कहे जाते हैं, हमारे वहाँ जो रहते हैं लोग, हमारे भाई, तो माता सारिका की आराधना करते हैं, जिन्हें देवी दुर्गा का एक रूप माना जाता है। ठीक है, तो ये कश्मीर के न्यू ईयर पर्व के बारे में हमने पढ़ा। उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश में अन्य उत्तर पूर्व राज्यों की तरह आप देखोगे कि कई तरह के आदिवासी समुदाय रहते हैं, तो सबका अपना अलग अलग न्यू ईयर फेस्टिवल होता है ना। तो कुछ को हम लोग देखते हैं, जैसे लोसर। ये जो लोसर है वो तिब्बतियन न्यू ईयर का फेस्टिवल है, तिब्बतियन नववर्ष। ठीक है। मोपिन एक न्यू ईयर फेस्टिवल है जो कि ताकिन आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है। उसी तरह से नयोकुम न्यू ईयर फेस्टिवल, ये निशी जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। वास्तव में जो पढ़ना है उसको फोकस करिए। ठीक है। मणिपुर में साजीबू, मणिपुर में साजीबू नोगम पनबा, साजीबू नोगम पनबा, ये वहाँ का न्यू ईयर का फेस्टिवल है। ऐसे आप देखिएगा परीक्षाओं में पूछा गया है, मणिपुर की कई सारे फेस्टिवल होते हैं। लाई हरोबा, संगई, कचाई नींबू फेस्टिवल है, कई सारे ऐसे फेस्टिवल हैं। बट हम लोग क्योंकि यहाँ न्यू ईयर की बात कर रहे हैं, वहाँ पर साजीबू नोगम पनबा वहाँ का न्यू ईयर का फेस्टिवल होता है, जो कि मैती ट्राइबल का न्यू ईयर का फेस्टिवल है। और इसे लूनर न्यू ईयर फेस्टिवल कहते हैं। चंद्र कैलेंडर पर आधारित है तो लूनर बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, पंजाब में न्यू ईयर फेस्टिवल बहुत ही पॉपुलर है, पूरी दुनिया में फेमस है, जिसको बैसाखी कहा जाता है ना। और ये जो बैसाखी का जो त्यौहार है वो केवल हमारे अपने पंजाब में ही नहीं, बल्कि जो पाकिस्तान का पंजाब है वहाँ पर भी काफ़ी फेमस है ना। पाकिस्तान के पंजाब में कटास राज शिव टेम्पल है। कटास राज शिव टेम्पल है, जहाँ पर बैसाख मेला का आयोजन किया जाता है। कटास राज शिव टेम्पल के संबंध में ऐसी मान्यता है कि जब माता सती अपने पिता दक्ष के द्वारा आयोजित यज्ञ के हवन कुंड में जल गई थी, है ना, तो ये समाचार सुन करके शिव के जो आंसू निकले थे, शिव जो रोए थे, तो उससे जो कुंड बना वो कटास राज कुंड है ना। और ये एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है कि कटास राज का टेम्पल कहाँ है, और यहाँ तक क्वेश्चन पूछा गया कि कटास राज का टेम्पल पाकिस्तान के किस प्रांत में। ठीक। तो पंजाब में बैसाखी एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, और साथ साथ पाकिस्तान के पंजाब के कुछ भागों में तो होता ही है हिंदू समुदाय के द्वारा, सिख समुदाय के द्वारा, साथ के साथ भारत के पंजाब में तो ये बहुत ही पॉपुलर है। हिमाचल में, हरियाणा में, राजस्थान के कई भागों में, है ना, इसको बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। कश्मीर में जो डोगरा समुदाय हैं उनके बीच में भी ये वैसाखी का त्यौहार जो है वो काफ़ी
पॉपुलर है। ठीक है। अच्छा, गुजरात का न्यू ईयर फेस्टिवल, गुजरात की न्यू ईयर फेस्टिवल में मंथ में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि अधिकांश राज्यों में न्यू ईयर फेस्टिवल जो है वो वासंतिक आयोजन के रूप में होता है, फसल की कटाई की खुशी इस रूप में होता है। गुजरात में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। गुजरात का जो न्यू ईयर का फेस्टिवल है उसे बेस्तु वर्षा, BESTU, बेस्तु VARSA, वर्ष VARAS, बेस्तु वर्ष कहा जाता है। तो ये दिवाली के दूसरे दिन होता है। ठीक है। अब क्योंकि गुजरात में व्यापारिक समुदाय ज़्यादा है और व्यापार और वाणिज्य से संबंधित समृद्धि देने वाली देवी माता लक्ष्मी को माना जाता है, तो दीपावली के दूसरे दिन ये वेस्तु वर्ष के नाम से गुजरात का न्यू ईयर का फेस्टिवल प्रारंभ होता है। ठीक है। उड़ीसा राज्य का जो न्यू ईयर का फेस्टिवल है उसे पन्ना विशुव कहा जाता है। पन्ना विशुव। ठीक है। और ये जो फेस्टिवल है इसमें माना जाता है कि इसमें महाज्ञानी महान भक्त हनुमान जी की जयंती है। भगवान हनुमान से संबंधित ये त्यौहार है। और इस दिन उड़ीसा के लोग शिव के मंदिर में, शक्ति के मंदिर में, शक्ति अर्थात जो नारी शक्ति है, जो मातृदेवी हैं, शक्ति के मंदिर में और हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं और विशेष आराधना और पूजा की जाती है। ठीक है। और इसमें जो नारियल का जो ड्रिंक होता है, नारियल का जो पेय होता है, उसी को पन्ना कहा जाता है। अब देखिए, नया कुछ नहीं है, केवल थोड़ा सा टॉपिक को लर्न करने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। ट्रेडिशनल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ट्रेडिशनल पॉलिटी, ये सब पढ़ कर के आज के समय में आप एसएससी में कितना क्वेश्चन बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। हमारे गूगल मीट के क्लास में जो पिछले 3 सालों से चल रहा है, उसमें हम लोग इसी तरह के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं और नोट्स लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, महाराष्ट्र का जो न्यू ईयर फेस्टिवल है उसे गुड़ी पड़वा कहा जाता है। ठीक है। ये केवल महाराष्ट्र में नहीं बल्कि गोवा में, दामन दीव में, जो पश्चिमी समुद्र तट है ना भारत का, जो ये आप पश्चिमी समुद्र तट देखते हैं, है ना, कोंकण एरिया जो है, वहाँ पर ये फेस्टिवल काफ़ी पॉपुलर है। हालांकि पूरे महाराष्ट्र का ये प्रसिद्ध त्यौहार है, लेकिन साथ साथ महाराष्ट्र के अलावा गोवा में, दामन दीव वगैरह में यहाँ पर भी काफ़ी प्रचलित है। ठीक है। तो गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का न्यू ईयर फेस्टिवल है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि वहाँ इस दिन बहुत ही आकर्षक, बहुत ही मनभावन रंगोली बनाई जाती है। ठीक है। तो ये जो गुड़ी पड़वा है, तो गुड़ी एक ध्वजा होता है। गुड़ी एक ध्वजा को बोलते हैं, जो कि साड़ी या नहीं तो फिर धोती का बना हुआ होता है, जो कि पवित्रता का और उन्नति का प्रतीक है। ठीक है। और पड़वा, PADAVA, पड़वा क्या होता है? तो आप जानते हैं कि न्यू मून, अमावस्या, और दूसरा क्या होता है? फुल मून, मतलब पूर्णिमा। तो न्यू मून का जो अगला दिन है उसको पड़वा कहते हैं,
उस तरह से फुल मून का जो पूर्णिमा के बाद का जो दिन आता है उसको भी पड़वा ही कहते हैं। ठीक है, वास्तव में ये गुजरात में शक्ति के आह्वान, शक्ति की आराधना की एक पूजा है और एक नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। केरल में न्यू ईयर फेस्टिवल कौन सा है, ये आपको एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि केरल में जो एक सबसे पॉपुलर फेस्टिवल है ओणम, तो ओणम के कारण केरल के न्यू ईयर फेस्टिवल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती, लोग को पता नहीं रहता है ना। तो केरल में न्यू ईयर फेस्टिवल को कहा जाता है विशु। ये जो मलयालम मंथ है ना, मलयालम जो महीना है, मलयालम महीना जो है उसका नाम है मेदम, मेदाम या मेदम। मेदम मंथ का जो पहला दिन है वो विशु है, वो मलयालम नववर्ष है। ठीक है, वास्तव में विशु जो है वो इक्विनॉक्स से रिलेटेड है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो इक्विनॉक्स या विशु वर्ड तो आप जानते ही होंगे, तो ये इक्विनॉक्स से रिलेटेड है, जो कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स को बतलाता है, वसंत विशु को बतलाता है। और वसंत विशु की खुशी में वहाँ पर ये न्यू ईयर का त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ पर चावल और नारियल के दूध से बना हुआ जो व्यंजन है उसको बनाया जाता है, जो इसकी मुख्य विशेषता है। तमिलनाडु का जो न्यू ईयर फेस्टिवल है उसे पुतांडु कहा जाता है। पुतांडु जो है वो तमिल न्यू ईयर है। ठीक है, जो कि तमिल कैलेंडर के चिथिराई मंथ में होता है। मैं फिर से बार आपको दोहरा देता हूँ, तमिल कैलेंडर के चिथिराई मंथ में होता है। यहाँ पर नया कुछ नहीं है कि ये चीज़ नया, अगर आप हो सकता है अगर कुछ ऐसे लोगों जिनको लग रहा हो कि नया कुछ नहीं है, एग्जामिनेशन में सब पूछा गया क्वेश्चन है ना। टॉपिक को समझिए कि आपका नीड क्या है। ठीक है, चिथिराई मंथ में मनाया जाता है, चिथिराई का पहला दिन है। इसे चिथिराई विशु भी कहा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा, विशु अलग है और चिथिराई विशु अलग है। उसी तरह से आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और कर्नाटक के एक बड़े भाग में जो न्यू ईयर का फेस्टिवल है उसे उगादी कहते हैं। न्यू ईयर के फेस्टिवल को उगादी कहते हैं। मुख्य रूप से परीक्षाओं में तो ये देखा गया कि उगादी किस राज्य का त्यौहार है, तो मुख्यतः उगादी को आंध्र प्रदेश से ही कोरिलेट करते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि ये केवल आंध्रा में ही नहीं बल्कि तेलंगाना में, क्योंकि वो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण आंध्र प्रदेश से हुआ है, तो वहाँ का भी एक न्यू ईयर का त्यौहार है। और कर्नाटक के एक बड़े भाग में ये उगादी मनाया जाता है। ठीक है, इसमें चैत मंथ में इस त्यौहार को मनाया जाता है। और आप ये ध्यान में रखिए कि जो अलग अलग राज्यों में न्यू ईयर का फेस्टिवल है, विभिन्न राज्यों में जो सर्वोच्च पर्वत चोटियां हैं, किस राज्य में राज्य सरकार ने किसे राजकीय पशु या पक्षी बनाया है, तो ये सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। ठीक है, तो और भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनके बारे में डिस्कस आपको करना चाहिए कि
अन्य राज्यों के न्यू ईयर फेस्टिवल का क्या नाम है, उसमें किस मंथ में मनाया जाता है, खासकर दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, है ना, या फिर उत्तर पूर्वी भारत के जो राज्य हैं, तो वो जो न्यू ईयर फेस्टिवल मनाते हैं तो उनका जो अपना स्थानीय कैलेंडर है तो कौन सा उस कैलेंडर में किस महीने में, जैसे अभी हमने बात किया ना मैदान महीना, वैसे ही किस महीने में मनाया जाता है। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, नए टॉपिक को डिस्कवर करते रहिए, और ज़्यादा ज़रूरी है कि जो प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन है ना उसको उसके हमेशा टच में रहिए। ठीक है, हैव ए गुड डे।